किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है, ये आज मुझे पता चल गया। कभी पैसा नहीं था तो पिता का हाथ सिर पर था, आज पैसा है तो पिता का हाथ सिर पर सूट। कल रिंकू सिंह एक नौकर था, आज भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। ये किस्मत देखिए। और एक किस्मत रिंकू सिंह के पिता की, जो जब खुशी मिलना था उनको तो आज वो दुनिया को छोड़कर के चले गए। ये कहावत शायद आज सच निकली, जो कहते हैं कि जिसको बचपन में कष्ट मिल जाए ना, उसका जीवन हमेशा कष्ट में ही गुजरता है। यदि बचपन में किसी को दुख मिले तो वो दुख उसके जीवन के साथ साथ चलते जाते हैं। ये रिंकू सिंह के साथ हो रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह पहले बहुत गरीब थे। उनके पिता मजदूरी कर करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे और रिंकू सिंह को क्रिकेटर बनाने का अपना सपना पूरा कर रहे थे। लेकिन आज उनकी मेहनत ने रिंकू सिंह को क्रिकेटर तो बना दिया। लेकिन आदमी मेहनत किस लिए करता है? किस लिए मेहनत करता है? ताकि उसको लास्ट में कुछ खुशी मिल सके। लेकिन रिंकू सिंह को पिता को खुशी मिलनी थी, लेकिन भाई इससे पहले भगवान ने उनको ऊपर उठा लिया है, वापस बुला लिया कि चलो तुमने रिंकू सिंह को क्रिकेटर बना दिया है, आपने अपना सपना पूरा कर लिया है, अब फिर से ऊपर आओ, हम फिर तुमको किसी का पिता बना करके भेजेंगे और फिर से उन बच्चों की तुम ख्वाहिश पूरी करना। यदि क्रिकेटर बनना चाहें तो क्रिकेटर बनाना, डॉक्टर बनना चाहें तो फिर डॉक्टर बनाना। क्योंकि दुनिया में बहुत कम पिता ऐसे बच्चे हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के अपने बच्चों का भविष्य क्लियर करें। रिंकू सिंह के पिता एक गैस एजेंसी में काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर जैसे थे रिंकू सिंह के पिता। दिन भर सिलेंडर इधर उधर करते और भाई अपने घर का पालन पोषण करते। लेकिन रिंकू सिंह को साथ में इन्वेस्ट कर रहे थे और भाई इन्वेस्टमेंट में रिंकू सिंह को क्रिकेटर बनाने में लगे। रिंकू सिंह यदि क्रिकेटर बन जाएगा तो फिर हमारे घर की जो हालत है वो सुधर जाएगी। रिंकू सिंह खुद बताते हैं कि ये मेरे पिता की कड़ी मेहनत थी जो आज मैं इतने बड़े मंच पर खेल रहा हूँ। रिंकू सिंह को पहले साल जब IPL उन्होंने डेब्यू किया उनको 10 लाख रुपए मिला। 10 लाख रुपए में रिंकू सिंह ने बताया कि मेरे पास 6 से 7 लाख रुपए कर्ज था। अब आप बताइए कि रिंकू सिंह के पिता कितने कर्ज में थे? 7-8 लाख रुपए एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ा कर्ज होता है। उस कर्ज को कैसे मैनेज कर रहे थे, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, ये शायद रिंकू सिंह के पिता ही जानते होंगे। देखिए जैसे ही रिंकू सिंह ने IPL में लगातार 5 छक्के मारे यश दयाल की बॉल पर, भाई वो 30 रन चाहिए थे, 29 रन लास्ट ओवर में, और जिस प्रकार से रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी की वहां से रिंकू सिंह का इतिहास पूरे तरीके से पलट गया और KKR के लिए वो एक मैच विनर खिलाड़ी बन गए। और KKR के साथ जुड़े आज वो टीम इंडिया का हिस्सा है और अपने पिता खान चंद्र सिंह के जो सपने थे उसको साकार करने में लगी। लेकिन ट्रॉफी उठाने से पहले रिंकू सिंह के पिता खान चंद्र सिंह एक्सपायर हुए। 21 फरवरी को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनको नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया और भाई 27 फरवरी को सुबह 4:30 बजे उनने अपनी आखिरी सांस ली। कौन जानता था कि T20 विश्व कप में रिंकू सिंह पहुंच पाएगा, और पहुंचा तो क्या पिता ने ये सोचा था कि मैं ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख पाऊंगा रिंकू सिंह? रिंकू सिंह के पिता को खुद पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं। शायद जिसको लीवर कैंसर हो जाता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी रिंकू सिंह के पिता ने नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह देश की सेवा में लगा रहेगा तब मेरी मृत्यु होगी। वो रिंकू सिंह जिसका पिता एक एक सांस आखिरी ले रहा था, वो रिंकू सिंह देश की सेवा में लगा था और भारत देश के लिए क्रिकेट खेल रहा था। आज यदि आपके मन में क्रिकेटर के लिए कोई सम्मान नहीं है तो इस रिंकू सिंह की कहानी में आपके अंदर क्रिकेटर का जो सम्मान आपको नहीं था वो सम्मान आज आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी का पिता यदि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और यहाँ बेटा ग्राउंड में परफॉर्म किया जा रहा है तो भाई ये दिखाता है कि सबसे बड़ा देश होता है। देश के लिए पिता भी खोल जाते हैं और पुत्र भी खोल जाते हैं। रिंकू सिंह जानते थे कि टीम में मेरा होना बहुत जरूरी है। वैसे उन्हें आखिरी मैच से जिम्बाब्वे के मैच में उनको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन शायद वो खेलना चाहते थे मुकाबला। लेकिन चलो उनकी जगह पर संजू सैमसन को लाना भी जरूरी था, क्योंकि ओपनिंग में 2 लेफ्टी फंस सकते थे कहीं ना कहीं, तो भाई एक राइट हैंडेड बैट्समैन जरूरी था। वहां पर संजू सैमसन को रिंकू सिंह की जगह पर लाया गया। लेकिन फील्डिंग में भाई रिंकू सिंह ने इस साल कमाल किया, लेकिन जो आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक कैच छोड़ा वो दिखाता है कि देश के साथ साथ माता पिता भी बच्चों के लिए कितने जरूरी है। वो तो हर दर्द को छिपा करके देश की सेवा करनी पड़ती है। रिंकू सिंह ने जब कैच छोड़ा तो वहां पर सबने मान लिया था कि भाई रिंकू सिंह बहुत टेंशन में है, क्योंकि हर मैसेज आ रहा था कि पिता कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं, और उस टेंशन में रिंकू सिंह से वो कैच छूटा था। क्योंकि रिंकू सिंह इतने खतरनाक फील्डर है, कितने कैचेस पकड़े हैं, वो कैचेस आसानी से नहीं छूटते हैं जो कैचेस रिंकू सिंह ने छोड़ दिए, क्योंकि वो जानते थे कि पिता आखिरी सांस से
क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पिता आखिरी सांस ले रहे हैं। और भाई उसी दिन रात में सुबह के टाइम 27 फरवरी को सुबह 4:30 बजे रिंकू सिंह के पिता का देहांत हुआ। सभी क्रिकेटर ने श्रद्धांजलि दी, आप भी श्रद्धांजलि दीजिए। कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।